सरस्वती पूजा के शुभ अवसर पर पार्षद संजय ठाकुर और उनकी धर्मपत्नी सीमा ठाकुर द्वारा अंबेडकर कॉलोनी में बाबा भीमराव अंबेडकर जी को माला पहनाकर उनका आशीर्वाद दिया। साथ ही उन्होंने यहाँ पर अंबेडकर कॉलोनी में खाना वितरण भी किया। अंबेडकर कॉलोनी में मैं कंटिन्यू कोरोना का काल ऐसा रहा जो पूरे संसार में, खासकर भारत में, देश की राजधानी दिल्ली है, जिसने दिल्ली को बनाया। मुझे अफसोस है कि जिसने दिल्ली को बनाया है, इस छोटे बच्चे का कसूर क्या है कि 2 साल से मैं भोजन वितरण कर रहा हूँ और करता रहूँगा। मैं आजीवन करता रहूँगा। ये नहीं, आप ऐसा नहीं समझिएगा, मैं आजीवन करता रहूँगा। कोई भी व्यक्ति मेरे वार्ड में भूखा नहीं रहे। मैं कोरोना का 20 मार्च 2020 से हर जगह, मैं अपने ऑफिस के भीतर भी कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रहे, तो एक पूरे वार्ड में वितरण करते हुए 2 साल से। और 2 साल से यहाँ पर खाना भी बचा रहे हैं। ऐसे मंदिर देख के हमको मन हो गया है कि जो उनको छत बनवा दें। अच्छा समझता है। क्या लगता है जिस तरह से लगातार आप सेवा कर रहे हैं, संजय ठाकुर जी लगातार सेवा कर रहे हैं, अब आप भी उनके पथ पे आगे चलती रहेंगी और क्योंकि महिला सीट हो गई है तो आपका और ज़्यादा कर्तव्य बनता है सर? और ज़्यादा क्या संदेश देना चाहेंगे वार्डवासी को? क्या कहना चाहेंगे? धूमधाम से मनाए। छठ पूजा भी धूमधाम से मनाए। पूरा गरीब कोई भी भूखा नहीं है। भूखा भी नहीं। ठीक। आपको बता दें, कोरोना काल से ही पार्षद संजय ठाकुर निरंतर अपने वार्ड में खाना वितरण कर रहे हैं। उनकी यह मुहिम लगातार चल रही है और उनकी धर्मपत्नी सीमा ठाकुर का इसमें विशेष योगदान है। उनके कहने पर ही यह पूरा अभियान चलाया जा रहा है और उनका पूरा साथ और सहयोग संजय ठाकुर को लगातार मिलता रहता है। उन्होंने कहा कि मेरे वार्ड में कोई भूखा ना रहे, कोई भूखा ना सोए, उसके लिए मैं और सीमा ठाकुर निरंतर वार्ड में कार्य कर रहे हैं और करते रहेंगे। सरस्वती पूजा माँ सरस्वती की कृपा है कि पूरे भारतीय, पूरा संसार चलाता है माँ सरस्वती से आशीर्वाद है। माँ सरस्वती के विद्या के बल पे पूरे संसार भारतीय चलाता है। अमेरिका, चाइना के वहाँ के राष्ट्रपति, वहाँ के प्रधानमंत्री, वहाँ के उद्योगपति, चलाने वाला भारतीय ही है। और सरस्वती पूजा पे मैं अपने वार्ड में हर जगह सरस्वती माँ से प्रार्थना करते हुए कि हे माँ सरस्वती, गरीब बच्चे, जो गरीब बच्चे हैं, आज तक उनको कोई जनजागरण नहीं चलाया। दिल्ली देश की राजधानी है, पूरे संसार के लोग आते हैं दिल्ली में, लेकिन मुझे अफसोस लगता है कि जो गरीब बच्चे को पहले भोजन, हम लोग पढ़ते थे, भोजन, कपड़ा, आवास, इसके बारे में सरकार राजधानी में नहीं सोची। तो मेरा अभियान है कि कोई भी घर भूखा नहीं रहे। 2 साल से मैं भोजन वितरण कर रहा हूँ। कोरोना काल में भोजन कराता रहूँगा, लेकिन साथ साथ सरस्वती दिवस पे मैं एक ये चाहता हूँ, और खास के महिला होने के नाते जो अपने देश में अंबेडकर जी के सामने कह रहा हूँ, जिन्होंने ये संविधान बनाया, उन्होंने बनाया कि महिला पुरुष जाति धर्म से ऊपर उठते हुए, तो हर घर बच्चे का जनजागरण अभियान चला के पढ़ाई का वातावरण तैयार करेंगे कि कोई भी अगला 5 साल ऐसा होगा कि मेरे वार्ड में भोजन में, जैसे कोरोना काल में कोई व्यक्ति भूखा नहीं रहे, तो कोई घर बिना शिक्षा का नहीं रहे। कोई भी घर, एक भी घर, चाहे किसी जाति धर्म से हो। हमारा संविधान इसलिए नहीं बनाता, जाति धर्म सब छोड़ के, क्षेत्रीयवाद छोड़ के हर इलाके का मैं कल्याण करूंगा। खाना वितरण के साथ साथ जनता से जन संवाद भी कर रहे हैं, जनसंपर्क भी कर रहे हैं और निरंतर जनता के बीच में जाकर जनता की समस्याओं को सुनकर उनका समाधान भी निकालते हैं। पार्षद ने कहा कि वह जनता का सेवक है,
जनता की सेवा करते रहेंगे और दोनों पति पत्नी अपने शैलजा वार्ड की सेवा में कार्य करते रहेंगे। यही सेवा भाव साफ दिखाई इनके दिया। साथ इन्होंने ही मुझे मदद की, इन्होंने जीवन में मुझे मदद की। एक जज की पोती है, बिहार में जज की पोती है। एक डॉक्टर इनके भाई डॉक्टर आर.के. झा होम्योपैथी के डॉक्टर थे। राजा पटियाला जी का घर बगल में है, राजा पटियाला जी का इलाज किए थे होम्योपैथी से। मुझे कपड़ा उसमें आया था और राजा पटियाला ही जी लोगों से परिचय कराए थे और लोगों का भी उन्होंने इलाज किया। उस परिवार से है, संस्कारी हर चीज देखते हुए कि गरीब के प्रति इन्होंने कहा कि कोरोना काल में आप भले कोई नेता नहीं निकले, इलाके में डर लगता था कि कोरोना हमें हो जाएगा, लेकिन इन्होंने कहा और मेरी दो बेटी ने कहा कि आप घर घर निकलिए और गरीब की सेवा कीजिए, हर घर सैनिटाइजर करते। तो ऐसे को धन्यवाद मैं करता हूँ माँ सरस्वती के दिन पे। ऐसे महिला को भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने कहा कि कोई मेरे वार्ड में कोई भूखा व्यक्ति नहीं रहे और हर घर सैनिटाइजर कीजिए, हर घर दवाई दीजिए। इनका बहुत बड़ा योगदान है और इसीलिए छठी मैया के कृपा से, क्षेत्रवासियों के आशीर्वाद से महिला सीट हुआ है। इनको काम करने का मौका मिलेगा, क्षेत्रवासी सहयोग करेंगे। इनके चलते ही 104 पार्षद में क्षेत्रवासियों के सहयोग से और एमसीडी कर्मचारियों के सहयोग से और आप भाइयों के सहयोग से, जिन्होंने इस चीज़ को बताया, 104 पार्षद में तीसरा पोजीशन आया। काम करने के नाम पे काम मैंने किया। उस फाउंडेशन जो दिल्ली और बॉम्बे के पार्षद का जो ये करता है, 104 वार्ड में तीसरा पोजीशन आया 17 से 21 तक। लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं और निरंतर उनके साथ जनसंपर्क करते हुए उनकी समस्याओं को सुनकर उनका हल भी निकालने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। जनता भी उनके साथ जुड़ती हुई नजर आ रही है।